क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमने आज पढ़ना है क्या है? चैप्टर 19। चैप्टर कौन सा? 19, जिसमें क्या लिखना है? पैटर्न। क्या पढ़ना हमने? पैटर्न पढ़ना है, ठीक है। पैटर्न में हमने कल पढ़ा था ग्रिड पैटर्न, आज पढ़ेंगे हम सीरीज बेस्ड पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? सीरीज बेस्ड पैटर्न। बैठ जाओ चुपचाप करके। हम सीरीज बेस्ड पैटर्न टेस्ट दे दो दूसरे। सीरीज बेस्ड पैटर्न, सीरीज बेस्ड पैटर्न। सीरीज बेस्ड पैटर्न में क्या होता है आपके पास? मैं इधर यहाँ पे देखता हूँ, आपके पास सुनाता हूँ आपको। मतलब सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मेनली डील्स विद द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ न्यूमरल्स। क्या कहता है? इस किस्म के आपके पास मेन जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो किसकी तरफ क्या होता है? इनमें पैटर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं? या तो नंबर इनमें इंक्रीज होते हैं या तो नंबर इनमें डिक्रीज होते हैं। मतलब क्या होता है इसमें? या तो आपके पास नंबर क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या फिर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऊपर के लिए क्या होता है? इंक्रीज, और नीचे क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है? तो इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेशन लगते हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगते हैं, ऑपरेशन कौन से लगते हैं आपके पास? यहाँ पे ऑपरेशन लगते हैं आपके पास या तो ऐड का लगता है, ठीक है, ऐड मतलब प्लस का लगता है, या फिर लगता है सब्ट्रैक्ट का। कौन सा? सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस होता है। फिर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होता है आपके पास? डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, ठीक है जी। तो आपके पास इस तरह से क्या कहता है आपके पास? हमने सीरीज में क्या पढ़ा? हमने बोला कि सीरीज बेस्ड जो पैटर्न होगा, सीरीज बेसिस जो पैटर्न होगा, इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने या तो नंबर को इंक्रीज करना होता है या तो नंबर को डिक्रीज करना होता है। जब आप लेगा आपके पास इस तरह से करना, हमने या तो ऐड करना है, या तो सब्ट्रैक्ट, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। आपके पास अगर मैं बात करूँ कि नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज। जब नंबर इंक्रीज करेगा या तो उसमें होगा ऐड, या क्या होगा? ऐड, या फिर होगा उसमें मल्टीप्लाई। जब नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब नंबर को करना या तो ऐड या तो मल्टीप्लाई। लेकिन अगर नंबर करेगा डिक्रीज, नंबर क्या करेगा? डिक्रीज, तो तब करोगे सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करोगे। समझ आ रही है? चलिए जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कहता है इफ द नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग इन कांस्टेंट मैनर, अगर आपके पास अगला जो पैटर्न है वो क्या कर रहा है? एक ही सेम मैनर से इंक्रीज कर रहा है, तो देन द पैटर्न ऑफ एडिशन मस्ट टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ कि अगर जो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है, क्या बोला इसने? जो आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। किससे? इन सेम मतलब इन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, कांस्टेंट वे में। अगर कांस्टेंट वे में अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म इंक्रीज कर रही है तो देयरफॉर आप क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे? ऐड। समझ आ गई कि नहीं? चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इफ द नेक्स्ट टर्म इज डिक्रीजिंग इन कांस्टेंट मैनर, अगर वो क्या कर रही है? कांस्टेंट मैनर के साथ डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, देन द पैटर्न ऑफ सब्ट्रैक्शन मस्ट टेक प्लेस। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म जो आ रही है, अगली टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है? वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। तो तब क्या हो जाएगा? तब आपके डिक्रीज हो रही है और इन कांस्टेंट वे हो रही है। किस में हो रही है? कांस्टेंट वे। कांस्टेंट वे मीन्स सेम मैनर से हो रही है। अगर +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, इट मीन्स उसमें क्या हो रहा है? अगर आपके पास ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कम हो रहा है सेम नंबर से, तो तब आपके पास देयरफॉर क्या कर देना? आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर कांस्टेंट वे में कोई नेक्स्ट पैटर्न जो है, नेक्स्ट टर्म जो है वो आपको क्या मिल रही है? डिक्रीज होते हुए दिख रही है, तो आप क्या करोगे? उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ आ गई है? नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि अगर आपके पास इफ द नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग रैपिडली मीन्स जल्दी से, देन द पैटर्न ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मस्ट टेक्स प्लेस। क्या बोला कि अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म, क्या बोला इसने? कि अगर आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी? इंक्रीज। और कैसे करेगी? रैपिड करेगी। रैपिड मीन्स जल्दी, रैपिडली का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो देयरफॉर आप क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक समझ आ रही है? चलिए जी, नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपके पास? नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास अगर हम बात करेंगे कि अगर नेक्स्ट टर्म जो होगी पैटर्न में, वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी रैपिडली, जल्दी से। अगर वो क्या कर रही है? एकदम से घट रही है, तो देयरफॉर आपने क्या कर देना है? डिवाइड। क्या कर देना? वहाँ पे डिवाइड कर देना। समझ आ रही है? तो
समझ आ गई। हाँ। अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्या लगाते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे है 6, क्या है 6 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 26, 26 के बाद 31। अब बताओ इधर क्या होगा। तो देखो 6 तो 11 और 6 में कितना का गैप है, 5 का। 11 और 6 इधर भी 5 का गैप, इधर कितने का गैप 5 का, इधर कितने का गैप 5 का, और इधर भी 5 का। तो एक्स अलग क्या होगा 36, बिकॉज 31 प्लस 5 करेंगे तो 36। इट मीन्स एडिशन हो गया ना यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे क्या हो गया एडिशन प्लस हो गया। और वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि आपके पास 16 है, फिर क्या आ गया 14, फिर क्या आ गया 12, फिर 10। अब बताओ क्या होगा 16 और 12 में कितने का गैप है -2 का। इधर 14 और 12 में -2 का, 12 और 10 में -2 का, तो -2 और कर दो कितना हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास 8 आ गई। समझ आ गई कि नहीं। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्या है कि अगर आपके पास जैसे कि इधर 2, फिर क्या हो जाएगा आपके पास। अगर आप बात करोगे 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 8 के बाद 16 के बाद क्या आएगा वो आपने ढूंढना है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 16 2 जार 32। समझ आ गई। तो इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ऊपर क्या हो गया ऐड हुआ, नीचे क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हुआ। समझ आ रही कि नहीं। हाँ। ये भी एग्जाम्पल थी आपके पास। और इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई, अब नीचे डिवाइड होगा, इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। राम राम। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा अगर आपके पास यहाँ पे 54 है, क्या है 54, फिर है 18, फिर है 6, फिर है 2। तो देखो भला क्या यहाँ पे 54 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो हो जाएगा 18 3 जार 54। हाँ। देख लो ना 3 1 जार 3 बचा 2 हो गया 24, 3 8 जार 24, फिर डिवाइड बाई 3 कर दो तो 3 6 जार 18 है ना, फिर डिवाइडेड बाई 3 कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो 6 डिवाइड बाई 3 कर 3 2 जार 6। मतलब पता लग रहा है ना आपको कि 3 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ डिवाइड हुआ। समझ आ रही है। हाँ। जल्दी जल्दी और टर्म में बहुत तेज़ी से घट रही हैं, इट मीन्स वो डिवाइड हो रहा है। बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम नंबर से अगर वो घट रही है तो माइनस हो रहा है, सेम नंबर से वो बढ़ रही है तो मतलब प्लस हो रहा है। समझ आ गई कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहता है, अब बोलता है कि समटाइम्स वी शुड अप्लाई द पैटर्न ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म यूज़ द प्राइम नंबर सीरीज। कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी कहता है कि आपके पास क्या होता है स्क्वायर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है स्क्वायर्स एंड प्राइम नंबर्स की सीरीज़। कौन सी स्क्वायर्स और प्राइम नंबर्स की सीरीज़। समझ आ रही है। ठीक है। तो इसमें ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, क्या करते हैं एग्जांपल। जैसे 1 के बाद क्या 4 के बाद क्या 9 के बाद क्या 16 के बाद 25 के बाद क्या आएगा वो आपने देखना है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक ले जा 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ऊपर क्या आ जाएगा 36 आएगा। समझ आई। हाँ। तो कभी कभी स्क्वायर का भी होता है। समझ आ रही। एक और एग्जांपल भरते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2 के बाद क्या आएगा 4 के बाद 7 के बाद 12 के बाद 19 के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। देखो 2 और 4 में गैप कितने का आ गया 2 का, और 4 और 7 में गैप कितने का आ गया 3 का, प्लस हो रहा है ना। तो 7 और 12 में कितने का गैप आ गया 5 का हो रहा है ना। तो 5 के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7 है। तो 12 प्लस 7 कितना होता है 19 होता है। और 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 11 कर लो। 19 में 11 कर दो ऐड। 1 प्लस 9 क्या होता है 10 का लगे 0 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 30 नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाएगी। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे प्राइम नंबर्स को देखा, यहाँ पे क्या देखा प्राइम नंबर्स को ऐड किया आपने। समझ आ रही है। यहाँ पे क्या देखा आपने स्क्वायर्स को देखा। किसको देखा स्क्वायर्स को। समझ आ गई कि नहीं पक्का। अब ये बोलता है एग्जाम्पल नंबर 3। लाओ जरा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। आपने क्या करना है दी गई सीरीज की नेक्स्ट टर्म निकालनी है, दी गई सीरीज की नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो क्या है आपके पास 8 है 11 है 15 20 26 और नेक्स्ट टर्म आपने क्वेश्चन मार्क करा। आगे समझ देखो। अच्छा ग्रुप में अच्छा कैसे करेंगे इसको। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 8 और 11 में कितना का गैप है +3। 8 + 3 11 होता है। इधर कितने का गैप है +4 का।
इधर कितने का गैप है? +5 का। इधर कितने का गैप है? +6 का। इधर कितने का होगा? +7 का। 26 + 7 कितना होता है? 26 27 31 31 नहीं होता, 33 होता है। 33 हाँ 26 27 28 29 30 31 32 33 हाँ हो गया ना 33। तो कितना आ गया? 33। 3 तो 33 कौन सा पार्ट है इसका? सी पार्ट। कौन सा है? सी पार्ट देखो ऊपर है, सी पार्ट है ना ये, ठीक है। चल सी पार्ट आ गया, समझ आ गई? हाँ एग्जांपल 4 एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है? आइडेंटिफाई होता है पहचानना। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानिए एंड डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म, और अगली टर्म निकालिए। देखो बताते हैं। इसमें पहला बोला हुआ है 2 × 2 होता है 4, ओके। फिर बोला कि 5 × 5 होता है 25। फिर उसके बाद बोला 8 × 8 होता है 64। फिर बोलता है 11 × 11 होता है 121। बताओ अब नेक्स्ट क्या आएगा? बोलता है नेक्स्ट क्या आएगा? बोलता है। देखो क्या आएगा? 2 + 3 कितना होता है? 8 5 होता है। 2 + 3 क्या होता है? 5 5 + 3 क्या होता है? 8 8 + 3 क्या होता है? 11 + 3 क्या हो जाएगा? 14 14 × 14 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196 196 हो जाएगा। कौन सा पार्ट है? 14 × 14 196 बी पार्ट। पता लग गया? हाँ। आसान था। बस इस तरह से किए जाते हैं और कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी फिर? 4 मैंने लिखा ही नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की आपने क्या निकाली? वैल्यू निकालनी है। देखो देखो क्या क्वेश्चन है बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 8, एग्जांपल 5 तो लिख लो। 12 एग्जाम्पल नंबर 5 तो लिखनी पड़ेगी, वो तो लिखी नहीं मैंने। एग्जाम्पल 5 8 12 16 20 24 32 64। ठीक है जी। देखो अब अगला क्या बोल रहा है? इस तरह से बनाना है। इसने बोलता है इस तरह से बनाना है। ये क्यों डब्बा बनाया? करना क्या है इसमें? देखता हूँ मैं बताता हूँ ना। यहाँ पे 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 17, यहाँ पे 22, यहाँ पे 27, यहाँ पे x मतलब क्वेश्चन मार्क लो, यहाँ पे 68। देखो बताते हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20 + 4 24। इधर चले जाओ। 16 2s are 32, 32 2s are 64। इधर भी चले जाओ। 7 क्योंकि इधर +4 करा, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 करा, है ना। 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, 17 2s are 34 होता है। कितना होता है? 34 होता है। देख लो भला, 17 2s are 34 होता है। क्या होता है? 2 7 14 1 कैरी, 2 1 2 1 3 30 34 2s are कितना होता है? अब 2 4s are 8, 2 3s are 6। क्या 68 है? 8 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 34 आएगा। क्या आएगा? 34 आएगा। तो 34 कौन सा पार्ट है? 34 सी पार्ट है। 34 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं? तो सी पार्ट आ गया आपके पास। इतना आसान से क्वेश्चन। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आज करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्या करते हैं? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है जी। बोलता है आइडेंटिफाई द पैटर्न। क्वेश्चन देख लो। आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपने पैटर्न को पहचानना और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें भी प्लस करना है। देखो यहाँ पे क्या है? 4 + 8 बोलता है 12 होता है, ठीक है। फिर बोलता है 9 + 13 करेंगे तो बोलता है 22 होता है ना। 9 + 3 12, तो 1 कैरी 1 + 1 2। फिर बोलता है 14 + 18 करो तो आपके पास 32 होता है। अब बोलता है क्वेश्चन मार्क। क्या बोलता है? क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताइए ध्यान से, 4 + 8 है ना। 4 से 5 की तरफ 4 + 5 करोगे क्या मिलेगा? 9। 9 + 5 करोगे क्या मिलेगा? 14। तो 14 + 5 करोगे तो क्या आएगा? 14 15 16 17 18 19 आएगा। और इधर देखो, इधर कितने का गैप है? +4 का। हाँ। तो 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। 14 + 4 कितना होता है? 18। तो यहाँ पे +4 कर दोगे। तो 19 + 4 कितना होता है? 19 20 21 22 23 23। तो मतलब पता चल गया। हाँ। इधर जाने के लिए अगली टर्म निकालने के लिए +5 करना है और नीचे वाली टर्म करने के लिए +4 करना है ना। हाँ। आगे क्या किया?
आगे जब किया हमने तो +5 किया, जब हमने नीचे किया तो +4 किया। तो अब कर दो ऐड। 9 + 3 क्या होता है? 12 का लगेगा 2 कैरी जाएगा 1, 1 + 1 2 + 2 42, 19 + 23 इधर देखो 19 + 23 + = 42 है ना। ए पार्ट कौन सा पार्ट आया? ए पार्ट। बताओ टफ था? नहीं था। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर्स, नीचे दिए गए चित्रों में आइडेंटिफाई द पैटर्न को पहचानिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे इस तरह से आपके पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक है। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो इधर भी आपको इसी तरह से बनाना है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर यहाँ पे ऊपर वाले को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, नीचे 16 लिखा हुआ है, इधर 19 लिखा हुआ है। अब देखो पैटर्न पहचानना, 18 और 12 को प्लस करो कितना होता है भला? 30। 2 + 8 10 10 कैरी गया 1, 1 + 1 2 तो 1 30। ये 18 + 12 करते हो 30 आता है, लेकिन इधर 32 लिख लिया है इसने, है ना। तो क्या यहाँ पे सही बात है क्या? ऐसे कर देंगे, मतलब +2 करना है ना, इधर प्लस करके +2। तो 9 + 6 9 + 9 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, है ना। 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 तो 1 3 35 है। 35 + 2 कितना करेंगे? 35 + 2 36 37। समझ आ रही है? मतलब क्या किया, इन दोनों को आगे पीछे जो है इनको प्लस कर दिया, है ना। प्लस करने के बाद क्या कर दिया? +2 कर दिया, है ना। इन दोनों को क्या कर दिया? a + b + 2, है ना। यही करा, मतलब क्या गया आंसर आपके पास? ये आ गया 16 + 19 = 35 प्लस में कर दिया 2 आ गया 37। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। बताओ टफ था? नहीं। चलिए जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 3। इसकी सेंटर पेज आ गया क्या? हो गया होगा सेंटर पेज। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे बोलता है 6 × 6 + 2, फिर इसको इस तरह से करता है और इधर पढ़ता है बढ़ाता है 14 और इधर बनाता है 15। फिर क्या करता है? फिर इधर करता है 8 × 8 + 2, फिर इसको इस तरह से, फिर इधर सेंटर में बोलता है और इधर बनाता है 18 और इधर 19, ठीक है। फिर क्या कर देता है? इधर बोलता है +2 करो, इधर क्या करोगे वो आपको भरने के लिए बोला हुआ है। फिर इधर बनाता है 12 और इधर बनाता है 30, ठीक है जी। क्या ये पैटर्न आपको पता चला? मुझे तो चल गया। इसको पहले मल्टीप्लाई करना, उसमें प्लस करना है। हाँ 6 6 36 36 + 2 38। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप क्या कर दोगे? 6 + 6 इसको प्लस ही कर दो, मल्टीप्लाई नहीं। 6 + 6 12 + 2 14 आ गया 14, एक आगे बढ़ा दो 15, है ना। 8 + 8 8 + 8 16 16 + 2 18 आ गया 18 + 1 को तो 19। आगे समझ? इधर क्या करा होगा? तो इधर 12 आया होगा, तो इधर मतलब ये हुआ कि टोटल में आना चाहिए ना। तो इधर क्या करा होगा? 5 × 5 लिखा होगा, क्योंकि 5 + 5 और 10 + 2 12। आगे समझ? तो 12 + 1 30। समझ आएगी नहीं? पक्का? हाँ। तो आपके पास 5 × 5 कौन सा है? सी पार्ट है। क्या आया? 5 × 5 कौन सा पार्ट आया? सी। दोबारा तो नहीं समझाना? इसमें 5 × 5 कहाँ से आया? देखो ना इधर क्या किया था, इधर मल्टीप्लाई है ना, बाद में करते हैं। इधर क्या है? 6 × 6 है ना। तो मतलब आपको मल्टीप्लाई को नहीं लेना है, इधर प्लस समझो। मल्टीप्लाई को है मल्टीप्लाई का निशान है, लेकिन क्या करना है? प्लस समझना है। तो 6 + 6 क्या हो गया? 12 + 2 14 हो गया 14, इधर आ गया नीचे। वैसे 8 + 8 16 16 + 2 18 है मल्टीप्लाई का निशान, लेकिन करना ऐड है। 5 + 5 10 10 + 2 12 आ गया 12 इधर। अच्छा, इसमें प्लस करना है मल्टीप्लाई लेकर करना प्लस है। प्लस है। तो कौन सा पार्ट आया? सी पार्ट। सी पार्ट। अब सही है। हाँ। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। हटा दो, कर दो बंद। नहीं पहले उठाओ।